आर्थिक राजधानी में उपस्थित आरसीएम के आर्थिक योद्धाओं को सादर नमस्कार। गुड आरसीएम। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। एक छोटा सा टाउन है वहां पे जिंद। पिछले 8 साल से उसी शहर में मेरा अपना बिजनेस है, केबल नेटवर्क है, केबल ऑपरेटर हूं मैं बेसिकली। साथ में स्टूडेंट हूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया में, वहां से पीएचडी कर रहा हूं। पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं। जो मेरी प्रेरणा रहे हैं, मेरे मार्गदर्शन रहे हैं, आदरणीय श्री मुकेश कोठारी जी, केसी छाबड़ा जी, बीसी छाबड़ा जी, इनकी गाइडलाइन में दोस्तों इस बिजनेस को सीख रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं। इस बिजनेस में किस प्रकार से हम कामयाब हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अभी कोठारी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया ड्रीम्स की क्या पावर है, सपनों में क्या ताकत है, और हमें सपने लेने ही चाहिए। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं अब्दुल कलाम, उनकी एक पुस्तक पढ़ने का मुझे मौका मिला, रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक। और उस पुस्तक में कलाम साहब एक चीज पे जोर देते हैं। कलाम साहब ये नहीं कहते कि आप आने वाली पीढ़ियों को पैसा देके जाइए, उनके लिए प्रॉपर्टी देके जाइए, उनके लिए जमीन और जायदाद छोड़ के जाइए। कलाम साहब उस पुस्तक में लिखते हैं, अगर आपने आने वाली पीढ़ियों को देके जाना है तो आप आने वाली जनरेशन के लिए बड़े बड़े सपने बना के जाइए, ताकि वो उन पे काम कर सके और अपनी जिंदगी में उनको पूरा कर सके। जब बिजनेस की बात आती है, धीरू भाई अंबानी का नाम आता है, और हम सारे के सारे उनसे प्रभावित इसलिए होते हैं क्योंकि वो आप और मेरी जैसी स्थिति से उठ के बहुत बड़ा एक साम्राज्य अपने पीछे छोड़ के गए। उनके बारे में अगर कभी आपको जानने का मौका मिले तो हमेशा बड़े सपनों की बात करते थे, और अपनी कामयाबी के पीछे वो केवल मात्र सपने को महत्व देते। रिलायंस के माध्यम से वो कहते हैं, एक सोच थी, एक सपना था, बोले हर कोई, बढ़े हर कोई। अंबानी साहब ने जीते जी सपना लिया था, इसलिए उसके बेटे आज उस सपने को पूरा करने के प्रयासरत हैं, और वो सपना लिया गया था, इसलिए फ्रेंड निश्चित रूप से एक दिन पूरा भी होगा। सपने आप लीजिए, लेकिन सपने लेने के साथ में एक काम और आपको करना पड़ेगा। उन सपनों के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो सपना आज मैंने लिया है, वो रॉयल्टी का सपना हो सकता है, वो टेक्निकल बोनस का सपना हो सकता है, वो अच्छी गाड़ी का, अच्छे बंगले का सपना हो सकता है। ये सपना मेरा पूरा होगा। जब तक आपका फेथ उस पर नहीं होगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। आप एक अपना अच्छा सा ड्रीम चुनिए, उस ड्रीम पे काम कीजिए, और 5 चीजों पे आप फेथ कीजिए। अगर आपको आरसीएम बिजनेस में बड़े मुकाम हासिल करने हैं, ये फेथ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका फेथ मजबूत है, निश्चित रूप से जितना बड़ा आपका ड्रीम है, कुछ भी बना लीजिए। कोठारी साहब ने आपको छूट दीजिए है, कितना ही लंबा बनाइए। आरसीएम बिजनेस में पावर है, वो सारे के सारे सपने पूरे कर देता है। आरसीएम बिजनेस तो फ्रेंड्स उन सपनों को भी पूरे करता है जो आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने हूं, अपने बारे में मैं बताऊं, पढ़ाई लिखाई की, एजुकेशन ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, बीएड किया। मेरे फादर लेक्चरर थे, ऐसी कुछ एजुकेशन मिली थी, मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता था। यूजीसी का जो नेट का टेस्ट होता है लेक्चरशिप के लिए, वो क्वालिफाई किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी फ्रेंड एक प्राइवेट स्कूल में मुझे नौकरी करनी पड़ी, और 500 रुपए महीना की नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। 1 साल नौकरी की, उसके बाद सोचा कि बिजनेस करेंगे। बिजनेसमैन पैसा कमाते हैं, अच्छा उनका लाइफस्टाइल होता है। बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारा पैसा लगाया, बहुत सारी मेहनत की। जब बिजनेस किया तो पता लगा कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, और बिजनेस से पैसा निकालना आज के कंपटीशन में बहुत मुश्किल है। आज से लगभग 3 साल पहले आरसीएम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। इस बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया। विश्वास नहीं था पहले। जिस दिन मैंने मार्केटिंग प्लान देखा आरसीएम बिजनेस का, पता लगा कि एक 1480 रुपए की किट खरीद के
इनकम प्राप्त की जा सकती है, रॉयल्टी जैसी इनकम मिल सकती है। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि लाखों रुपए महीना की इनकम भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल सोच होती है, आज से पहले की जो सोच होती है, वो हमें कुछ अच्छे डिसीजन नहीं करने देती। फ्रेंड्स, मेरी अपलाइन से एक ही प्रश्न था कि 1480 रुपए लगा के 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जा सकता है। मेरा अपना एक बिजनेस है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट के बावजूद, बहुत सारा टाइम देने के बावजूद, जब इनकम की और नेट प्रॉफिट की बात आती है, बहुत लिमिटेड रह जाता है। बिलीव नहीं था। 3 महीने तक प्लान देखने के बावजूद, ज्वाइन करने के बावजूद कोई काम नहीं किया। एक बड़े फंक्शन में गया 3 महीने के बाद, आरसीएम बिजनेस के कुछ सफल लोगों से मिला। सेमिनार का जो माहौल था उसने मुझे अट्रैक्ट किया। कुछ उत्साही डिस्ट्रीब्यूटर से मिला और डिसीजन लिया कि इस बिजनेस को करना चाहिए, ये करने लायक है, ये कुछ बुद्धिमान लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। मैंने रिलेट किया कुछ लोगों से अपने आप से, लेकिन सब कुछ देखने के बावजूद भी फ्रेंड्स, मेरे भी बड़े बड़े सपने नहीं थे। मैं इसको एक वर्ड मानता था कि दिन में अगर हम कुछ देखते हैं, रात को कुछ चीजें हमारे, जब हम सोते हैं तब हमारे सामने आती है, वो सपने होते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस ने मेरे सपने जगाए। आज फ्रेंड्स, मेरे पास आरसीएम बिजनेस ने वो कुछ दिया है, इतनी सारी चीजें और इस प्रकार का लाइफस्टाइल दिया है, जिसके बारे में मैं तो क्या, मेरी जानकारी में, मेरे सर्कल में जितने लोग हैं, वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 32 साल की एज में ये लड़का इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा और इस प्रकार का इसका लाइफस्टाइल हो जाएगा। विश्वास मुझे भी नहीं था, आपको भी हो सकता है विश्वास न हो कि आरसीएम बिजनेस बहुत चलेगा, लेकिन आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आपको कामयाब होना है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला फेथ करना पड़ेगा भगवान के ऊपर विश्वास। आपकी जो भी सुपर पावर है, आपके जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी पावर है, जिसको आप मानते हैं, उस पर विश्वास कीजिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर आज आप यहां पे सोल में बैठे हैं, तो आप अपनी प्लानिंग से नहीं आए हैं। ऊपर वाले की आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की प्लानिंग है, इसलिए आज आप यहां पे सोल में बैठे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लानिंग होती तो 2 साल पहले, 6 महीने पहले किसी दोस्त ने आपको, हो सकता है आरसीएम बिजनेस का प्लान दिया हो, आपने कहीं सुना हो, उस टाइम आप ज्वाइन हो चुके होते, काम कर चुके होते। कई लोग कहते हैं कि साहब नहीं, मैंने जुड़ना था तो 1 साल पहले वो मेरे एक दोस्त ने फोन किया था, मैं उस टाइम जुड़ता। कुछ लोग झगड़ा करते हैं कि साहब हम 2 लोगों को साथ साथ प्लान बताया था, लेकिन ये पहले जुड़ के मेरी प्लान बन रहा है, इसलिए मैं बिजनेस नहीं करूंगा। फ्रेंड, जिस स्थिति में आज आपको ये बिजनेस मिल रहा है, ऊपर वाले की कुछ प्लानिंग ऐसी है, इसी स्थिति में आप अगर बिजनेस करेंगे तो ही आपको कामयाबी मिलेगा इस बिजनेस से। एक स्टोरी है जो रियली मुझे बहुत मोटिवेट करती है, कभी भी निराश नहीं होने देती। कई बार जीवन में हमारे कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसको लेके हम सबसे खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बार एक राजा जी थे, उनकी हॉबी थी जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे। उनका मंत्री हमेशा उनके साथ में रहता था। एक बार वो शिकार खेलने के लिए गए जंगल में, काफी अंदर तक चले गए, थक गए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम आराम करेंगे कुछ दोपहर में। एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। झाड़ी में से एक सांप निकलता है और राजा जी के पैर के अंगूठे को डस लेता है। बेहोश हो जाते हैं राजा जी। मंत्री जी राजा जी को एक पास में, एक वैद्य थे, उनके पास में लेके जाते हैं। वैद्य जी पूरी की पूरी स्थितियां चेक करने के बाद में मंत्री जी को बोलते हैं, अगर राजा जी को बचाना है, एक ही उपाय है, इनके पैर के अंगूठे को कट करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर इनके बॉडी में चला जाएगा। जब और कोई उपाय नहीं था तो मंत्री जी बोल देते हैं, फलस्वरूप राजा जी के जो पैर का अंगूठा है वो काट दिया जाता है। राजा जी को जो पता लगता है, वो देखते हैं कि उनके पैर का अंगूठा कट गया है, बड़ा गुस्सा होते हैं, सोचते नहीं है उनकी भलाई के लिए हुआ है, मंत्री जी को जेल में बंद कर देते हैं। और उसके बाद से राजा जी अकेले जंगल में शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन गए हुए थे, आदिवासी कुछ लोग मिलते हैं राजा जी को, वो राजा जी को पकड़ लेते हैं। उनको पता नहीं था राजा क्या होता है। उनकी एक समझ में आता है कि ये मोटा ताजा आदमी है, सुंदर है, आज हमने अपने देवता को बलि देनी है, उसके लिए ये अच्छा रहेगा, देवता जी खुश हो जाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति की बलि मिलेगी। तो पकड़ के लेके जाते अपने कबीले में, और ऐसा नियम होता है बलि देने से पहले उसका स्नान कराया जाता है।
जब वो स्नान करवा रहे थे तो पता लगता है कि राजा के पैर का अंगूठा नहीं है, पूरा शरीर नहीं है, इसलिए बलि नहीं दी जा सकती, इसलिए वो छोड़ देते हैं राजा जी को। और जो राजा को पता लगता है अंगूठा न होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया है, बड़ा खुश होता है, ऊपर वाले का धन्यवाद करता है, मंत्री जी के पास सीधा जेल में जाता है, मंत्री जी के पैरों में गिरता है और बोलता है, मंत्री जी मेरे से बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको जेल में बंद किया, आपने मेरी भलाई के लिए काम किया था और आज इसी अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई। मंत्री जी बोलते हैं कि राजा जी ऐसा क्या हुआ, हमें भी बताइए। राजा जी पूरी स्टोरी उसको बताते हैं और स्टोरी सुनने के बाद मंत्री जी ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, राजा का धन्यवाद करते हैं। राजा जी की समझ में नहीं आता। राजा जी पूछते हैं, मंत्री जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मंत्री जी कहते हैं कि राजा जी अगर मैं जेल में नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ होता, तुम तो इसलिए बच गए, तुम्हारा अंगूठा नहीं था, मेरा राम नाम सत्य जरूर होने वाला था, मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं था। फ्रेंड्स, मैसेज ये है, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी घट जाए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ऊपर वाले की प्लानिंग में क्या है हमें नहीं मालूम। अब्दुल कलाम, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि वो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, उनकी इच्छा थी कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी मिले ताकि परिवार को कुछ हेल्प मिले। उनका एक इंटरव्यू आया, एयरफोर्स में पायलट की पोस्ट निकली हुई थी। साउथ इंडिया से वो पहली बार नॉर्थ इंडिया में गए, देहरादून में उनका इंटरव्यू होना था। जैसे वो वहां पे जाते हैं, 7 लोगों को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए, 5 लोगों को लेना था। पायलट की 5 पोस्टें थी। कलाम साहब ने बहुत अच्छी तैयारी की, रिटन टेस्ट हुआ, उनको कॉन्फिडेंस था अपनी तैयारी पे और अपने मार्क्स पे कि निश्चित रूप से उन्हें वो जॉब मिलेगी। 2 दिन बाद रिजल्ट आया, कलाम साहब को वो नौकरी नहीं मिली। बड़े परेशान हुए, निराश हुए। इसलिए निराश हुए जब परिवार को पता लगेगा बड़ा दुख होगा सभी को। देहरादून के पास में एक जगह है हरिद्वार, बड़ा धार्मिक क्षेत्र है, वो वहां पे चले गए ताकि मन को कुछ शांति मिले। 1-2 दिन तक घूमते रहे, बहुत परेशान, मन नहीं लग रहा किसी चीज में। एक साधु महात्मा के पास में गए, कुटिया में। साधु जी ने उनको देखा, पूछा कि बेटा बड़े परेशान नजर आ रहे हो, कहां से आए हो? कलाम साहब ने कहा कि मैं तमिलनाडु से आया हूं, ऐसे ऐसे एक मेरा इंटरव्यू था, मुझे नौकरी नहीं मिली, बड़ा परेशान हूं। उस साधु ने उस समय कलाम साहब से कहा कि बेटा हो सकता है नियति तुम्हें पायलट नहीं बनाना चाहती हो, वो तुम्हारी जिंदगी में और इससे भी बड़ा कोई मुकाम हासिल तुम्हें करवाना चाहती हो। लेकिन कलाम साहब लिखते हैं कि उस टाइम मुझे बिलीव नहीं था, उस टाइम तो मुझे ये लग रहा था कि जो मेरे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कलाम साहब उस टाइम पायलट बन जाते तो शायद पायलट रहते, हिंदुस्तान के वो राष्ट्रपति नहीं बन पाते। आज अगर आपको 5,000 रुपए महीना की सैलरी मिल रही है, या आप बिजनेस करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, घाटा हो चुका है, जो भी हो चुका है, हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो। ऊपर वाला शायद आपकी जिंदगी में ये चाह रहा है, उसकी प्लानिंग ये है कि आपको एक दिन आरसीएम बिजनेस मिलेगा, आप आरसीएम बिजनेस करेंगे और आरसीएम बिजनेस से जो भी आपके सपने आज तक मर चुके हैं वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप निश्चित रूप से यहां पे हैं, उस पर विश्वास कीजिए और बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स, बिलीव के साथ। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेगा, हम सब उसकी संतान हैं। दूसरा फेथ आपको करना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाबी के लिए, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम बिजनेस। आप बिजनेस में जुड़ेंगे, यहां से एक्साइटमेंट मिलेगा आपको, आप बाहर जाके काम करेंगे, लोग बोलेंगे कि साहब क्या गारंटी है कंपनी चलेगा। जो पहले की 50-100 कंपनी जा चुकी हैं, ये भी चली जाएगी, क्या श्योरिटी आप बताइए? अगर आपको कंपनी पे फेथ नहीं है फ्रेंड्स, उनकी बात का आप जवाब नहीं दे पाएंगे और उनके बार बार बोलने पे कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग डाउट क्रिएट करेंगे। आप कंपनी की कॉर्पोरेट सीडी आती है, वो कॉर्पोरेट सीडी देखिए जिसमें कंपनी के प्लांट्स, ऑफिस, सारी की सारी चीजें दिखाई गई। वो भी देखने से अगर बिलीव नहीं आता तो भीलवाड़ा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप भीलवाड़ा में जाइए, अपनी आंखों से कंपनी के
प्लांट्स देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखिए, ऑफिस को देखिए, कंपनी के फाउंडर्स को देखिए, जैसे भी करके जिस दिन 100% बिलीव आपको हो गया, ये फेथ हो गया कि आरसीएम बिजनेस जाने वाला नहीं है, ये तो कंपनी चलेगी, हिंदुस्तान में अगर कोई कंपनी चलेगी तो आरसीएम बिजनेस चलेगी, दूसरी चलने वाली नहीं है। जिस दिन ये फेथ हो गया फ्रेंड्स, उस दिन आपके फेथ की वजह से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि विश्वास के साथ आप बात करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि साहब कंपनी भाग गई, तो आप 10 उनको कारण गिनाएंगे कि साहब कंपनी कैसे भाग जाएगी। मैं भीलवाड़ा गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने ये किया है, वो किया है, इतना बड़ा प्लांट से ये है वो है। विश्वास कीजिए, फेथ बनाइए कंपनी पे। कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। कोठारी साहब ने अभी बताया, हिंदुस्तान में 750 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं, और एक पिकअप सेंटर पे अगर मिनिमम 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट भी माने तो लगभग 15-20 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट तो हमेशा आरसीएम बिजनेस के पिकअप सेंटर्स पे रहता है, और इतना ही प्रोडक्ट ट्रक्स में रहता है, ट्रांसपोर्ट में रहता है, और इससे 10-20 गुना शायद कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में रहता होगा। आप किसी कोई छोटे मोटी कैबन छाप कंपनी से नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी, बहुत विशाल कंपनी से जुड़े हैं, जिसके फाउंडर्स का मकसद आरसीएम बिजनेस शुरू करने के पीछे केवल मात्र पैसा कमाना नहीं है। फाउंडर्स का एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजादी दिलाना। और इस अभियान में हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी इस मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर्स का महत्वपूर्ण रोल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि इस मोमेंटम से, इस गति से यहां पे बिजनेस चल रहा है। हर महीने बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे जा रहे हैं, अगले 2-3 महीने में बहुत सारे लोग यहां पे टेक्निकल बोनस पे जाने वाले हैं। अपना नाम दर्ज करवाइए फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों के दिल में आज जज्बा है कि काश हम उस समय पैदा हो गए होते जब हिंदुस्तान गुलाम था, और हम भी अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते, हम लोहा लेते, हमारा नाम भी महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र की बोस की तरह जाना जाता। लेकिन फ्रेंड, उस टाइम हर व्यक्ति के दिल में वो जज्बा नहीं था कि वो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बन जाए। आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, हो सकता है 200 साल भी लगे, जब हिंदुस्तान आर्थिक रूप से आजाद होगा, आर्थिक आजादी के योद्धाओं को नाम जिस इतिहास में लिखा जाने वाला है, आज नियति ने आपको मौका दिया है कि आप अपना नाम आर्थिक आजादी के उन सिपाहियों में नोट करवाएं फ्रेंड्स। तीसरा फेथ आपको करना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आरसीएम बिजनेस के उत्पादों पे फेथ करना पड़ेगा। ये कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, लोगों को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। आप एक नेटवर्क बनाएंगे, आपके नेटवर्क में लोग प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उनके प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में रॉयल्टी इनकम आएगी। पैसा ज्वाइनिंग से नहीं आता, पैसा प्रोडक्ट से आता है। प्रोडक्ट पे फेथ करना है, एक ही तरीका है, यूज कीजिए उसको। किट मिलती है, सबसे पहले कपड़ा सिलवाइए, बात खत्म। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, यूज कीजिए। हमारे इस बिजनेस का एक ही प्रिंसिपल है जिसपे ये काम करता है, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, केवल मात्र इतना काम करना है। कुछ लोग आते हैं कि साहब किट ले लिया, ठीक है, अपलाइन बोलता है कि इसको किट को सिलवाओ, बोले कि साहब सिलवाने से क्या होगा, सिलाई के पैसे नहीं है, थोड़ा काम कर लें, चेक आ जाएगा फिर सिलवाएंगे। एक्सक्यूज बनाते हैं। कोठारी साहब कहते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, बहाना मत बनाइए। कोठारी साहब ने बिल्कुल क्लियर किया, हिंदुस्तानी रेट कल्चर मेंटेलिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कंपेयर कीजिए। लेकिन मैं तो एक चीज कहता हूं कि आप ज्यादा कंपैरिजन और कैलकुलेशन में ज्यादा मत जाइए। एक बार कैलकुलेट किया, देखा, ठीक है, उसके बाद ज्यादा कैलकुलेशन में हमें इसलिए नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट्स में जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी मार्केट के प्रोडक्ट्स में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट से आप एक साबुन लेते हैं नहाने का, उस साबुन में एक क्वालिटी है, वो आपके शरीर पे, आपके तन का जो मैल है उसको साफ कर देती है। थोड़े टाइम के लिए आप फ्रेश से नजर आते हैं, ताजगी आ जाती है आप में। लेकिन आरसीएम बिजनेस की जो साबुन है, इस साबुन में मार्केट वाले साबुन वाली क्वालिटी तो है ही है, उसके अलावा एक क्वालिटी और है। हमारी जिंदगी का आज तक का जो सबसे बड़ा मैल रहा है, गरीबी और दरिद्रता का मैल, आरसीएम की साबुन फ्रेंड उस मैल को धो देती है।
आज आरसीएम के रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स के पास में जो इतनी शानदार इनकम आ रही है, लोगों का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, क्या कारण है? एक ही डिसीजन। मैंने आज से 3 साल पहले डिसीजन लिया था, जब आरसीएम बिजनेस में कपड़ा था, कपड़ा लिया, पहन लिया, साबुन आई, साबुन यूज की, पेस्ट आया, पेस्ट करने लग गए, बेडशीट आई, घर की सारी बेडशीट चेंज कर दी। केवल मात्र इतना ही तो काम किया, और केवल मात्र इतना काम करने की वजह से आज फ्रेंड्स आरसीएम बिजनेस से मुझे इतनी इनकम मिलती है, जिसके बारे में अगर एक नए आदमी को मैं कभी बात भी करता हूं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, मेरे को बिलीव नहीं होता। मैं अगर अपने पिछले महीने की चेक की बात करूं, मेरा जुलाई महीने का जो चेक था वो था 2,38,000 रुपए का, जुलाई महीने का। फंक्शन के महत्व के बारे में कोठारी साहब ने बताया। अगस्त महीने में फंक्शन हुआ, 19 अगस्त को बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए देश के कोने कोने से, और केवल मात्र एक उस फंक्शन की वजह से जो अगस्त महीने का मेरा चेक आया वो आया फ्रेंड्स 3,30,341 रुपए का, केवल मात्र एक फंक्शन की वजह से। और जो मैंने मेन काम किया है, जस्ट प्रोडक्ट को यूज किया है, उसको रिकमेंड किया है। प्रोडक्ट पे 100% फेथ नहीं होगा, तब तक आप विश्वास के साथ में कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। और आरसीएम बिजनेस में कामयाबी के लिए 2 मेन गुण आपके कैरेक्टर में होने चाहिए। लोग कहते हैं कि साहब बिजनेस की जब बात आती है तो झूठ बोलना पड़ता है, झूठ के बिना बिजनेस नहीं चलते। यहां पे अगर बड़ा बड़ा आपका कोई टारगेट ड्रीम अगर आज आपने बनाया है, चेक करें, 2 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी। अगर ये 2 चीजें आपके चरित्र में नहीं है, ज्यादा दूर तक इस बिजनेस में काम नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। सच्चाई के साथ प्रोडक्ट यूज कीजिए और ईमानदारी के साथ लोगों में बताइए, केवल मात्र इतना काम। झूठ का कहीं सहारा ही नहीं लेना, चाहे वो प्रोडक्ट की बात है, वो इनकम की बात है, कोई भी बात है। जस्ट जो कुछ भी है सारा का सारा सच्चाई पर आधारित बिजनेस है। प्रोडक्ट यूज कीजिए, जैसा लगता है वैसा बताइए। अगला फेथ है, आपके जो स्पॉन्सर हैं, आप जिन्होंने आपके ड्रीम जगाए हैं, आपको बताया कि भैया 5,000 रुपए के पैदा नहीं हुए, 50,000 रुपया भी आ सकता है, उस व्यक्ति पे विश्वास कीजिए फ्रेंड्स। आप पहले की जिंदगी में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिशनल कुछ भी हैं, वो पहले का जो माइंड है, दिमाग है, वो इस बिजनेस में काम नहीं करेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस से तो बिल्कुल हटके है हमारा ये बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर किसी की जेब में 100 रुपए आता है तो तब आता है जब वो किसी की जेब से 1,000 रुपया निकलवाता है, यानी किसी की जेब कटती है तो आपकी जेब में पैसा आता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस ऐसा यूनिक बिजनेस है, अगर आपके पास में 20,000 का चेक आता है तो निश्चित रूप से आपके डाउनलाइन में कम से कम 2 लाख रुपए का चेक बढ़ते हैं, पैसा बढ़ता है। उससे कंपैरिजन नहीं क्या हो सकता, उसकी नॉलेज से यह बिजनेस नहीं चलेगा। आपके जो स्पॉन्सर हैं, और मैं तो कहूंगा आपकी जो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, जो इस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर फंक्शन में आपको नजर आते हैं, ग्रो कर रहे हैं बिजनेस में डे बाय डे, उनका लेवल चेंज हो रहा है, ऐसी कोई भी आपकी अपलाइन है उस पर 100% फेथ कीजिए। वो जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए। वो किसी मीटिंग में आने के लिए बोलते हैं, एक्सक्यूज मत बनाइए कि साहब ये काम है, वो काम है, 30 रुपए का टिकट देना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, बहाने मत बनाइए। जो वो टेप सुनने के लिए बोलते हैं कि भैया ये नया टेप आया है, ये टेप सुनिए, जस्ट फौजी होता है ना, जो जैसा ऑर्डर हो गया यस बॉस। और आर्थिक आजादी के ऐसे ही फौजी हम हैं फ्रेंड्स। अपलाइन की बात को फॉलो कीजिए विद बिलीव, विद फेथ, विश्वास के साथ में। एक ही काम करें, आप अपना एक ड्रीम निकालें, बड़ा सा कोई गोल बनाएं अपनी जिंदगी का, अपलाइन के पास में जाएं, उस भाव के साथ जाएं जैसे आप अपनी बचपन में अपनी मां के पास जाते थे, कोई चीज आपको अच्छी लगती थी, मां को बोलते थे कि माता जी मुझे ये चीज चाहिए। उसी भाव के साथ अपलाइन के पास जाइए, बोलिए कि साहब आपने मेरे ड्रीम्स जगाए हैं, मैंने भी एक ड्रीम बनाया है कि 2 साल में मेरे को ये रॉयल्टी चाहिए, ये मेरा इतना इनकम होना चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, सारी की सारी चीजें बताइए। और बिल्कुल भोले बन के उनको बोलिए कि इसके लिए मुझे जो भी करना है, जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन 2 साल में ये सारी की सारी चीजें मुझे चाहिए। जिस दिन अपनी ईगो को दूर करके बिल्कुल भावुक बन के आप अपनी अपलाइन के सामने इस प्रकार की कमिटमेंट करेंगे, उस दिन के बाद फ्रेंड्स आपको उस प्लानिंग पे काम करने की जरूरत नहीं है,
आपके प्लान आपके लिए प्लानिंग करेगी और आपका 2 साल का टारगेट निश्चित रूप से 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, किंतु परंतु अंतिम फेत बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी कामयाबी में जिसका सबसे बड़ा योगदान है, अपने आप पे विश्वास कीजिए कि मुझे भी कामयाबी मिलेगी, मैं भी एक दिन स्टेज पे जाऊंगा, मेरा भी ये ड्रीम है, सपना है, मैं भी लोगों को संबोधित करूंगा, मैं भी अपनी कहानी बताऊंगा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे भी उस फला दोस्त ने विरोध किया था, रिश्तेदारों ने ऐसा कहा था, लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूं और मेरी स्टोरी से बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, प्रेरणा लेके काम करेंगे। इस प्रकार का एक ड्रीम बना के उस पर फेथ कीजिए फ्रेंड्स। बहुत सारी हेल्प आपको मिलेंगी इस बिजनेस में, लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। एक स्टोरी है, बड़ा मोटिवेट करती है मुझे, हमारे इस बिजनेस पे बिल्कुल लागू होती है। एक महात्मा जी थे, साधु महात्मा, पहाड़ पे रहते थे, तपस्या करते थे। उनके बारे में एक चीज फेमस थी कि अगर कोई जाके उनके पास में कुछ भी बोलता था, कुछ भी पूछता था, वो हमेशा सत्य बताते थे। एक बार गांव के कुछ बच्चे, फेत नहीं होता, नशे में रहते हैं, जवानी के मदमस्त होते हैं, उन्होंने कहा कि हम महात्मा जी के पास में जाएंगे और महात्मा जी हमारी बात को अगर सही बता देंगे तो फिर हम भी महात्मा जी को मानने लग जाएंगे और जो भी आप कहेंगे गांव वालों से वो बोले आप हमें दंड देना। वो गांव वालों को लेके महात्मा जी के पास में गए और रास्ते में उन बच्चों ने एक चिड़िया पकड़ी, पक्षी पकड़ा, एक पक्षी को अपने हाथ में लिया और प्लानिंग करके गए, हम महात्मा जी से पूछेंगे कि महात्मा जी हमारी मुट्ठी में क्या है। महात्मा जी कहेंगे कि एक चिड़िया का बच्चा है, शायद वो बता दें। अगर वो ऐसा बताएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि ये जिंदा है या मुर्दा है। अगर महात्मा जी ने कहा कि ये जिंदा है तो हम मुट्ठी को ऐसे बंद कर देंगे, वो मर जाएगा। अगर महात्मा जी ने कहा कि ये मुर्दा है, हम मुट्ठी को खोल देंगे, वो उड़ जाएगा। ऐसी प्लानिंग बना के वो उनके पास में गए, महात्मा जी से पूछा, पहला प्रश्न महात्मा जी क्या है, महात्मा जी ने कहा पक्षी है, एक चिड़िया का बच्चा है छोटा सा। दूसरा प्रश्न किया महात्मा जी जिंदा है या मुर्दा है। महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए थे, उनकी इस बात को सुन के वो हंसे थोड़ा। दूसरे लोग उनकी हंसी का राज नहीं बता पाए। बच्चे बोले कि महात्मा जी हंसिए मत, बताइए हमारी मुट्ठी में क्या है, ये चिड़िया है, मुर्दा है या जिंदा है। महात्मा जी ने कहा कि बेटा ये मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हारे हाथ में है कि ये चिड़िया मुर्दा है या जिंदा है। तुम अगर चाहोगे तो यह जिंदा है और अगर तुम चाहोगे तो ये मुर्दा है। आरसीएम बिजनेस की कामयाबी भी फ्रेंड्स आपकी मुट्ठी में है, आपके हाथ में है। अगर आपका अंदर तक अगर यहां से फेथ हो गया कि आरसीएम बिजनेस में कामयाबी मुझे मिलेगी, वो निश्चित है, वो मिलेगी, वो आज से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर फेथ नहीं है, अपने आप पे डाउट्स है, फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब तक फेथ नहीं होगा तब तक मिलने वाली नहीं है। आरसीएम बिजनेस में आपको कामयाबी मिलेगी, इसके बहुत सारे कारण हैं। आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट यूनिक है, इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी की बहुत अच्छी हिस्ट्री है, सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन मैं उन चीजों की तरफ नहीं जाता। आप तो वो कारण खोजिए जिसकी वजह से आपको यह लगे कि आरसीएम बिजनेस में मुझे इन चीजों की वजह से कामयाबी नहीं मिलेगी, मेरे अंदर ये कमियां हैं। आपने सोचा मुझे प्लान दिखाना नहीं आता इसलिए मैं कामयाब नहीं होगा, मुझे बोलना नहीं आता इसलिए मैं कामयाब नहीं होगा। जो भी आपको कारण नजर आते हैं वो एक कागज पे लिख लीजिए। उसके बाद आपकी जो अपलाइन है, जो हमेशा आपके साथ में रहती हैं, उनके पास में जाइए, बैठिए और खुले मन से डिस्कस कीजिए कि साहब मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन इन चीजों पे मुझे संदेह है, इनकी वजह से शायद मुझे कामयाबी नहीं मिले। आपकी अपलाइन अगर आपके जो दिमाग का भ्रम है, जो आपके डाउट्स हैं, अगर आपके डाउट सारे के सारे डाउट्स अगर मिटा देती है, तो फिर फ्रेंड्स कोई कारण नहीं बचता कि आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी इनकम और आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल बोनस आपको नहीं मिले। मैं कर्नाटका में था परसों, बड़ा ताज्जुब हुआ, वहां स्टेज पे एक व्यक्ति आया, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम मारुति खुसनुरे है, मैं कर्नाटका के पालकी एक जगह है डिस्ट्रिक्ट बीदर में, वहां से बिलोंग करता हूं और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मैं 4th क्लास पास हूं,
आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। आरसीएम बिजनेस से मैं रॉयल्टी पे हूं, मेरी पत्नी रॉयल्टी पे है और हमारी एक महीने की इनकम 50,000 रुपए की है। हमारे हरियाणा में एक व्यक्ति हैं, वो स्टेज पे आते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं कि मैं 6ठी क्लास फेल आदमी, 10 साल तक मैंने खेती की, हल जोता। किसी व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस मुझे समझाया, पागलों की तरह मैं 6 महीने तक इस बिजनेस को लेकर भागता गया। जिसके पास गया हर व्यक्ति ने मना किया। 6 महीने के बाद मुझे पहली इनकम आई 512 रुपए का चेक। लेकिन मैं इस बिजनेस को करता रहा, लगा रहा, अपलाइन पे फेथ किया, सिस्टम पे फेथ किया और उसका रिजल्ट है कि आज मेरे घर में आरसीएम बिजनेस की जो एक महीने की इनकम आती है 40,000 रुपए की। अरे दोस्त, जो 4थी क्लास आदमी, 6ठी क्लास फेल आदमी, एक बिजनेसमैन, एक स्टूडेंट, जब सारे के सारे कैरेक्टर्स के सारे वर्गों के व्यक्ति इस बिजनेस में जुड़ के कामयाब हो रहे हैं, आप में ऐसा क्या है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी? तो कारण तो आपको बताइए, ढूंढिए वो कारण, किस वजह से नहीं मिलेगी। अपलाइन से डिस्कस कीजिए, लेकिन विश्वास कीजिए कि कामयाबी मिलेगी। एक मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूं आपके सामने। सोच आप बड़े परेशान हैं, आरसीएम आने के बाद नहीं होता कोई परेशान, पीछे की जिंदगी में जाइए। मैं बड़ा परेशान रहता था 3 साल पहले, और जो आदमी परेशान होता है वो हमेशा किसी चमत्कार का इंतजार करता है कि साहब जिंदगी में बस कुछ हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, सट्टा, ये वो। सारे परेशान आदमी मिलेंगे आपको। आप एक ज्योतिषी के पास में जाते हैं, ज्योतिषी से पूछते हैं कि साहब बड़ा परेशान हूं जिंदगी से, मेरा हाथ देखिए, बताइए मेरी जिंदगी में भी कभी बाहर आएगी। ज्योतिषी जी बड़े उच्च कोटि के थे। आपकी पिछली लाइफ से वो शुरू करते हैं कि बेटा तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे पिताजी का नाम ये, माताजी का नाम, इतने भाई, इतने बहन, और तुम्हारी उल्टी सीधी सारी की सारी हरकतें बता देते हैं आज तक। आपको फेथ हो जाता है क्योंकि पिछली जिंदगी के बारे में सही बता दिया। फिर वो आपकी आगे की जिंदगी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ टाइम के बाद आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसमें काम करना। आप काम करेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे, आप लोगों के पास में जाएंगे, वो आप पे कमेंट्स कसेंगे, लेकिन आप लोगों की बातों पे मत जाना, विश्वास के साथ उस काम को करते रहना, आगे बढ़ाते रहना। और जब आपको ठीक 2 साल हो जाएंगे उस बिजनेस को करते हुए, आपके पास में उस बिजनेस की वजह से 50,000 रुपए का एक चेक आएगा और आपके पास में उसी महीने एक शानदार 4 पहियों वाली गाड़ी आएगी, ऐसा तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ है। आपको उस ज्योतिषी की बात पे विश्वास हो जाता है क्योंकि पहले की सारी घटनाएं उसने सही बताई हैं। आपके साथ ऐसा ही होता है, आरसीएम बिजनेस आपको मिलता है, आप काम करने लगते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं। लेकिन अब लोग आपका विरोध करते हैं, आपको लोगों की परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि आपको विश्वास है कि 2 साल के बाद आरसीएम बिजनेस में बहुत कुछ होने वाला है। जब आप किसी से बात करते हैं, सामने वाले से कहते हैं कि 2 साल के बाद मेरी गाड़ी आने वाली है, सामने वाला कहता है कि 2 साल के बाद जब तेरी गाड़ी आ जाए ना, तब आ जाइए, मैं ज्वाइन कर लूंगा। मिलते हैं लोग, कहते हैं, और हमें अंदर से विश्वास नहीं है कि 2 साल के बाद मैं रॉयल्टी पे जाऊंगा, गाड़ी आएगी, 50,000 का चेक आएगा। हम उन लोगों की बातों को जवाब नहीं दे पाते हैं, विश्वास के साथ उनको नहीं कह पाते हैं, और 4 वो ऐसे ही कुछ लोग मिल जाते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो गायब, फिर नेगेटिव हो जाते हैं। बहाने बनाते हैं कि साहब बिजनेस में कोई नहीं जुड़ता, ध्यान भटक जाता है, फिर हमारा बिजनेस में कमियां ढूंढने लगते हैं। कोई ऐरी गहरी नत्थु खैरी कोई कंपनी आती, फिर उसमें जुड़ जाते हैं, लगता है कि ये कंपनी सपने पूरे करेगी, फिर उसको छोड़ के फिर तीसरी पे चले जाते हैं, फिर चौथी पे चले जाते हैं। जब तक कहीं पे भी विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, 1000 कंपनियों में जुड़ जाइए, कहीं भी कामयाबी नहीं मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, सामने वाला कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित नहीं होंगे, लोग आपकी आंखों में जो विश्वास की चमक है उससे प्रभावित होंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज आपके फेथ की वजह से काम करेगी, उसकी वजह से लोग प्रभावित होकर आपके बिजनेस में आएंगे। आप लोगों के पास में जाते हैं, लाखों रुपए महीना की बात करते हैं, फेथ नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है, जूतों पे पॉलिश नहीं है, कपड़े 4 दिन से पहने हुए हैं, और सामने वालों को कहते हैं कि दोस्त 1 लाख रुपए महीना की इनकम आएगी, बिजनेस ज्वाइन कर ले। कोई नहीं करेगा, फेथ नहीं है।
इस जिंदगी में किसी भी सफल व्यक्ति ने, कोई भी कामयाब व्यक्ति, कामयाब वो बाद में मिलता है, पहले उसे अपनी कामयाबी का फेथ अपने ऊपर होता है। एक बार एक पत्रकार ने एक बहुत महान व्यक्ति जिनका नाम है सर रिचर्ड हैडली, क्रिकेट में, उनसे एक प्रश्न किया। न्यूजीलैंड के हैं वो खिलाड़ी। उन्होंने कहा कि सर रिचर्ड हैडली, आपके नाम बहुत बड़े रिकॉर्ड हैं, पर मैच आपका एवरेज रहता है, 5 विकेट लेते हैं, आपकी कामयाबी का राज क्या है? रिचर्ड हैडली ने उनसे कहा कि जिस दिन किसी भी देश के साथ हमारा मैच होना होता है, जब से डेट अनाउंस होती है, उसी दिन से मैं ये कल्पना करता हूं, मैं उत्साह से भर जाता हूं कि फला दिन मैच होगा और उस दिन मैंने बहुत अच्छा वर्क अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए करना है। जिस दिन मैच होता है, मैं सुबह उठता हूं, कॉन्फिडेंस से भर जाता हूं और ये सोच के मैदान में जाता हूं कि आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि मेरे देश को, मेरी टीम को आज मेरे परफॉर्मेंस की जरूरत है। और वो बोलते हैं कि जब बॉल मेरे हाथ में होती है, मैं अपने बॉलिंग रनअप पे जाता हूं, मेरा एक ही मैं कल्पना करता हूं कि मैं बॉल डालूंगा, बॉल वहां पे गिरेगी और सामने वाले बैट्समैन का जो मिडल स्टंप है वो लेते हुए बॉल चली जाएगी। जैसे ही मैं इधर कल्पना करता हूं, सामने वह उसी प्रकार की स्थितियां मेरे सामने आ जाती हैं। सचिन तेंदुलकर पहले अपने अंदर सचिन तेंदुलकर बना, उसके बाद वो दुनिया के सामने सचिन तेंदुलकर बना है। अगर वो अपने अंदर सचिन तेंदुलकर नहीं बनता तो दुनिया के सामने कभी भी नहीं आ पाता। आरसीएम बिजनेस का रॉयल्टी चीवर आपको पहले बनना पड़ेगा, उसके बाद रॉयल्टी आपके सामने आएगी। आज से ही बोलने लग जाइए, मैं आरसीएम बिजनेस का भावी रॉयल्टी चीवर हूं। बोल सकते हैं? है इतना साहस कहने का? क्योंकि ड्रीम के लिए डेयर करना पड़ता है, साहस की जरूरत होती है। हम इसलिए घबरा जाते हैं कि साहब अगर आज बोल दिया, स्टेज से बोल दिया और रॉयल्टी नहीं मिली तो फिर लोग क्या कहेंगे? अरे फ्रेंड्स, जो लोगों की परवाह करते हैं वो कुछ नहीं करते। जो लोगों की परवाह नहीं करते हैं, एक मिशन लेके चलते हैं, उन्हें ही कामयाबी मिलती है। आज 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक तो ये कि आप इतिहास को पढ़ते रहें। 1600 में ये हुआ, 1700 में ये हुआ, 1800 में एक ऐसा आदमी पैदा हुआ, 1900 में राइट बंधु हुए, उन्होंने जहाज की खोज की, ये हुआ वो हुआ। पढ़ते रहिए जैसे पढ़ते आए हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जिन लोगों को आज हम इतिहास में पढ़ते हैं, उन सभी लोगों का उस टाइम के समाज ने, उस टाइम के बुद्धिजीवियों ने विरोध किया था। उनके सामने दिक्कतें थी, समस्याएं थी, चैलेंज आए थी, इसलिए उन लोगों का नाम आज इतिहास में है और हम बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको पढ़ते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं वो पढ़ा के। आज मौका आपके सामने है, आप आरसीएम बिजनेस में जुड़े, काम करें, लोगों का विरोध सहन करें। निश्चित रूप से आज के कुछ टाइम के बाद जब एक और इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास के पन्नों पे आपका नाम होगा। फ्रेंड्स, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। आज आप यहां पे मीटिंग में आए हैं, आपने सारी की सारी बातें विस्तार से सुन ली, जान ली, आरसीएम बिजनेस क्या है, और ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक टेप है, वो सुनिए, जिसकी बहुत टाइम से डिमांड थी और आपके यहां पे अवेलेबल है। वो हमारे वहां पे तो आते ही मिनटों में बिक जाती है, हमेशा उसकी शॉर्टेज रहती है, जैसे समटाइम आरसीएम के प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है। वो अगर आपने टेप सुन ली और किसी नए आदमी को दे दी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। उस टेप का नाम है आरसीएम ही क्यों। कोठारी साहब की यूनिक एजुकेशन, 4 साल की शिक्षा का निचोड़ है उस टेप में। वो कैसे सुनिए, जाइए, बार बार सुनिए और सुनने के बाद एक ही डिसीजन लीजिए, आरसीएम बिजनेस करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो नहीं करना, बात खत्म, छोड़ दीजिए। अपलाइन से बोलिए कि साहब आपने हमें बिजनेस दिखाया, धन्यवाद आपका, मुझे आरसीएम बिजनेस नहीं करना। टाइम वेस्ट न अपना कीजिए, न अपनी अपलाइन का कीजिए। अगर आरसीएम बिजनेस करना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, अपने आप से एक संकल्प कीजिए, अपलाइन से नहीं, अपने अंदर से। जो ऋषि मुनि पुराने जमाने में संकल्प लेते थे, कुछ चीज बोल देते थे, इसलिए सिद्ध होती थी क्योंकि उनको विश्वास होता था उस चीज पे। आप भी एक संकल्प लीजिए
कि मैं आरसीएम बिजनेस में जुड़ा हूं, जब तक आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल बोनस इनकम और जो मेरे ड्रीम्स हैं आरसीएम बिजनेस से जब तक पूरे नहीं होंगे, तब तक मैं आरसीएम बिजनेस को करता रहूंगा। चाहे मेरे दोस्त कुछ भी कहें, मेरे पड़ोसी कहें, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं आरसीएम बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। आपका ये डिसीजन फ्रेंड आपको इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर कर देगा, कामयाबी को आपके पास में ले आएगा। हमारा डिसीजन स्ट्रांग नहीं होता, चार लोग मना कर देते हैं तो हम डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं अब भैया बिजनेस नहीं करना, ये नहीं चलेगा। नेगेटिव हो जाते हैं हम 1 मिनट के अंदर। अपलाइन के पास में फोन करते हैं कि साहब मैं नेगेटिव हो गया, आगे मुझे पॉजिटिव कीजिए। स्ट्रांग डिसीजन लीजिए। कामयाबी डिसीजन से आती है फ्रेंड्स, कामयाबी बाई चांस नहीं मिलती। कुछ लोग ट्राई करने के लिए बिजनेस में आते हैं कि साहब 1480 का किट मिला है, कपड़ा मिल गया, ट्राई कर लेते हैं, बिजनेस चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो अपनी पॉकेट से क्या गया। अगर ट्राई करने के एटीट्यूड से आए हैं तो रिजल्ट्स में आज बता देता हूं, बिजनेस नहीं चलेगा। एक कोटेशन है, विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। जो जीतते हैं वो रुकते नहीं, और जो रुकते हैं वो जीतते नहीं फ्रेंड्स। बहुत जल्द जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट आपको निश्चित रूप से अचीव होगा। मेरा एक ऐसा सपना है, मैं आज तीसरी बार बॉम्बे में आया, 6 महीने पहले आया था आज से। जब बॉम्बे में आता हूं बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फील होता है। मेरा अपना एक ड्रीम है, हिंदुस्तान की इस आर्थिक राजधानी में एक ओपन बड़ा फंक्शन हो। अब दिल्ली में एनिवर्सरी होती है, होती रहे, जब आरसीएम बिजनेस की कोई बड़ी एनिवर्सरी हो, वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वो बॉम्बे में हो, और उस फंक्शन में जो लोग आज बिजनेस में जुड़े हुए हैं, काम करते रहेंगे, निश्चित रूप से वो सारे के सारे लोग आरसीएम बिजनेस में न केवल मात्र रॉयल्टी और टेक्निकल के बोनस पे होंगे, वो उस मुकाम पे होंगे कि लोग आप लोगों से प्रेरणा ले सकें और आप लोगों के पथ प्रदर्शक बन सकें। आप सब लोगों से मिलके रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ही कामना है, बहुत जल्द आपके वो सपने पूरे हों जिन पे शायद आज आपको बिलीव नहीं है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।